हाँ जी। हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट आदर्श कपौत। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है मेरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। वैसे तो ये वीडियो में जो है अपने सिर्फ मेंबर्स ओनली वीडियो बनाने वाला था, यानी कि सिर्फ वही लोग इस वीडियो को देखने वाले थे जो कि चैनल को जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, यानी कि जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है, वही स्टूडेंट इस वीडियो को देखने वाले थे। लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं यार, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा या इससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी स्टूडेंट को, तो मैं ये पब्लिक में डालूंगा, यानी कि आप सब लोग भी जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं कर रखा है, सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं। लेकिन इस टाइप के अगर आप और टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो देखना चाहते हो एआईबी से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, तो वहां पर आपको इस तरह के और वीडियोस मिल जाएंगे। अब देखो, ये जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, ये ट्रिक मैंने खुद ने अपनाई थी अपने एआईबी एग्जाम में, और जिससे मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिला, यानी कि मुझे बहुत ज्यादा मदद मिली। अब प्रैक्टिकली क्या चीजें होती है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वही ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। अब देखो, उन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। आपको मदद कैसे मिलेगी? आपको मदद मिलेगी अपने टाइम में, यानी कि आपको समय बचाने में मदद मिलेगी। एआईबी एग्जाम मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि एआईबी एग्जाम इसीलिए है कि आपका टाइम मैनेजमेंट कितना है। आप उस एग्जाम में बुक लेकर के जा सकते हो, आप बुक से देख करके एग्जाम को करना है। तो जो ओपन बुक एग्जाम होता है, कई सारे लोग 99% ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ओपन बुक एग्जाम अपनी लाइफ में पहली बार दे रहे होंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ओपन बुक जो एग्जाम होते हैं वो एग्जाम इसीलिए होते हैं ताकि वो आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल को भी टेस्ट कर सके, यानी कि आप कितना टाइम मैनेज कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, उसको टेस्ट करने के लिए ही ओपन बुक एग्जाम होते हैं। और वो एग्जाम आपको टाइम में ही मारते हैं, यानी कि आप उन एग्जाम को तभी फेल करोगे जब आप टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं होगा, तो आप उस एग्जाम में फेल कर जाओगे। तो इन चीजों को कैसे ध्यान रखना है, कैसे आप इनसे उबर सकते हो, उन सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। एक चीज मैं जो बताने वाला हूं वो मैंने खुद ने ट्राई करी थी, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं, उससे मुझे बहुत मदद मिली थी। अब देखो, सबसे पहले जब आप एग्जाम में जाओगे तो वहां की सिचुएशन में बताता हूं कि एग्जाम कैसे होगा। ऑफलाइन एग्जाम होगा, पेन पेपर मोड में होगा। तो आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे, यहाँ एग्जाम देने जाओगे, वहां आपको करीब करीब इतना सा एक टेबल मिलेगा। आई होप आपको दिख रहा हो, इतना सा टेबल मिलेगा। इस टेबल पर आपको क्या करना है, आपको अपना पेपर रखना है, आपकी सारी बैरेक्ट्स भी रखनी है, आपको अपनी ओएमआर शीट भी रखनी है, पेपर को ऐसे खोलना भी है, बैरेक्ट भी खोल करके उसमें देखना भी है, और उसके अलावा जो ओएमआर शीट है उसको भरना भी है। ये सारी चीज आपको कितने में करनी है? इतने से टेबल में करनी है। एक इस साइज का, जनरली इस साइज का टेबल आपको हर सेंटर पे मिलेगा। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, परंतु जनरली इस साइज का मिलेगा। यानी कि वहां इतनी जगह नहीं होती कि आप सब बैरेक्ट को आपस में ऐसे खोल करके रख सको। तो अब बैरेक्ट में भी दो चीजें होंगी, जैसे मैं आपको वो बैरेक्ट भी लेकर के आया हूं जो बैरेक्ट मैं लेकर के गया था एग्जाम में, अपने एआईबी के एग्जाम में। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या चीजें हुई थी, सब बताता हूं। सबसे पहले देखो, मैं आपको बताता हूं, कुछ बैरेक्ट होंगी ऐसी बैरेक्ट, ये होंगी मोटी मोटी 300 पेज की, 400 पेज की, 200 पेज की, 250 पेज की, इस तरह की बैरेक्ट होगी। अब इन बैरेक्ट में आप देखोगे तो जैसे इस बैरेक्ट का आप नाम देखिए, क्या नाम है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इस बैरेक्ट में क्या, इस बुक के स्पाइन पे देखिए, इसको बुक स्पाइन बोलते हैं। इस पे जब आप देखोगे तो इस पे क्या लिखा हुआ है? इस पे इस बैरेक्ट का नाम लिखा हुआ है। इस बुक पे भी क्या लिखा हुआ है? इस बुक पे भी इस बैरेक्ट का जो है वो नाम लिखा हुआ है। लेकिन कुछ बैरेक्ट ऐसी होंगी जो जिन पर ऐसा कोई नाम लिखा हुआ नहीं होगा। अब जैसे ये बैरेक्ट देखो, ये बैरेक्ट है, कौन सी बैरेक्ट है? ऊपर परिसीमा अधिनियम, लिमिटेशन एक्ट की बैरेक्ट है, पर इसके स्पाइन पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, लिमिटेशन, एनआई, काफी सारी बैरेक्ट इसमें एडीआर वगैरह की सबकी शामिल है। तो उनमें से किसी में भी क्या नहीं लिखा हुआ है? नाम नहीं लिखा हुआ है। किसी भी पब्लिकेशन की लोगे आप, यहां इस साइड में नाम लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इतनी पतली बुक है कि इस पर नाम लिखना पॉसिबल नहीं था प्रिंटर के लिए भी, तो उन्होंने इन पर नाम नहीं लिखा। अब होता क्या है एग्जाम सेंटर में, जब आप जाओगे एग्जाम सेंटर में, मान लीजिए ये आपका टेबल है, इस टेबल पे आपकी सारी बैरेक्ट्स पड़ी रहेंगी इस तरीके से, इस तरीके से आपकी बैरेक्ट पड़ी रहेंगी, और ये बैरेक्ट जो है वो भी इस तरीके से पड़ी रहेंगी। तो जब ये बैरेक्ट ऐसे पड़ी रहेंगी और आप अपना एआईबी का एग्जाम दे रहे हो, तो बैरेक्ट जब ऐसे पड़ी रहेंगी तो आपको सिर्फ ऊपर वाली बैरेक्ट का नाम दिखेगा कि बैरेक्ट ऊपर वाली कौन सी बैरेक्ट है। अब मान लीजिए कोई हिंदू लॉ से क्वेश्चन आया, तो हिंदू लॉ से क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना होगा? हिंदू लॉ से जब क्वेश्चन आएगा तो आपको सारी बैरेक्ट को इस तरीके से खंगालना पड़ेगा, ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, हिंदू लॉ वाली कौन सी है। क्योंकि आपको एक क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का पेपर है, तो आपको एक क्वेश्चन को करने में लगभग 2 मिनट से भी कम का समय मिल रहा है। उसमें क्वेश्चन पढ़ना, बैरेक्ट ढूंढना, बैरेक्ट में कहा उसका आंसर है वो ढूंढना, और ओएमआर शीट को फिल करना, ये सारा ही टाइम उसमें शामिल है। तो इतना कम टाइम आपको मिलेगा, तो उसमें अगर आप बैरेक्ट को ऐसे ढूंढने बैठोगे कि भाई इन 20 बैरेक्ट में से कौन सी हिंदू लॉ वाली है वो मैं निकालूं, फिर उसको निकाल के उसमें चेक करूं कि भाई क्वेश्चन का आंसर कहां है, तो इसमें ही आपका 1 मिनट के आसपास तो चला जाएगा 20 बैरेक्ट में से हिंदू लॉ की बैरेक्ट को ढूंढने में। या कोई भी क्वेश्चन आप ढूंढ रहे हो, जिस भी बैरेक्ट को आप ढूंढ रहे हो, उसको ढूंढने में ही आपका 1 मिनट का समय लगभग चला जाएगा। तो उससे बचने का मैं आपको तरीका बताता हूं। उससे बचने का क्या तरीका, और मैंने कौन सा तरीका अपनाया था, ये तो मैं जो बैरेक्ट सेल करता हूं
वो वाली बैरक थी। अब मैं आपको मेरी वाली बैरक बताता हूँ कि उस टाइम पे जब मैंने एग्जाम दिया था तब मैं कौन सी बैरक लेकर के गया था। तो मैं आपको वो बैरक भी बताता हूँ। देखिए, मैं लेके गया था ये वाली बैरक। अब इन बैरक पे देखो मेरा नाम भी लिखा हुआ है, अब तक मैं आपको खोल के भी बताऊंगा, मैंने काफी कुछ चीजें लिख दी थी इसके ऊपर। तो जैसे अब इन बैरक को देखोगे तो इन बैरक के साइड में जब आप बुक स्पाइन पे देखोगे तो मैंने छोटे छोटे अक्षरों में, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा हो, देखो यहां पर देखोगे जैसे कि ये वाली कौन सी है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, BSA लिख दिया। इसी तरीके से जो है ये राजस्थान भू राजस्व वाली, तो इस पे राज लिख रखा है मैंने, ये NI वाली है तो इस पे NI लिख रखा है। इस तरीके से मैंने इनके शॉर्ट फॉर्म यहां पर लिख दिए। यहां पर शॉर्ट फॉर्म लिखने से क्या हुआ कि मैंने टेबल पर इन बैरक को जाकर के, क्या एक गलती मुझसे भी हुई थी वो भी मैं आपको बताता हूं। मैंने जब टेबल पे जाकर के इन बुक को ऐसे रखा तब मुझे ध्यान आया कि भाई मैंने इस साइड तो नाम लिख दिया लेकिन टेबल पे तो ये बुक ऐसे पड़ी है तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो फिर मुझे उनको ऐसे घुमा के रखना पड़ा, तो काफी दिक्कत आई। तो आपको क्या करना है, आपको इस चीज से बचने का मैं रास्ता बता रहा हूं कि आपको जो भी बैरक है उन सबका शॉर्ट नाम आपको यहां पर लिख देना। जैसे मैंने लिख रखा है अपनी बैरक्स पे, इस तरीके से शॉर्ट नाम आपको इस साइड पे लिख देना। उसके अलावा आपको शॉर्ट नाम कहां लिखना है, इसके बॉटम में भी लिखना है, ऊपर नहीं लिखना है, ऐसे पड़ी रहेगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको यहां बॉटम में लिखना है। क्या लिखना है, शॉर्ट नाम लिखना है, ज्यादा हर कुछ नहीं लिखना है। पेंसिल से लिख दीजिए, पेंसिल से शॉर्ट में यहां पर नाम लिख दीजिए कि भाई ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की हो गई, ये NI की हो गई, ये हिंदू लॉ की होगी। तो इससे आपको क्या होगा, आपके टेबल पे जैसे ऐसे पड़ी रही, ये बैरक है, आपने टेबल पे इस तरह से रखी तो आपको ऊपर वाली बैरक का नाम तो दिख रहा है लेकिन नीचे वाली का नहीं दिख रहा। हिंदू लॉ से क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्ट यहां से देख सकते हो कि भाई हिंदू लॉ वाली कौन सी है, HIN लिख दिया आपने शॉर्ट फॉर्म में, या फिर मुस्लिम लॉ का M लिख दिया, या फिर ADR का शॉर्ट फॉर्म में ADR लिख दिया, NI का NI लिख दिया। इस तरीके से अगर आप लिख दोगे तो आपका समय बचेगा, आप डायरेक्ट इस तरह से स्लाइड करके उस बैरक को ऊपर निकाल सकते हो और ये आपका समय बहुत ज्यादा बचाएगी। आप विश्वास कीजिए, AIB एग्जाम में टाइम का बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो इस चीज को आप एग्जाम में जाने से पहले कर लीजिएगा। उसके अलावा जैसे मैं आपको एक बैरक जो है वो खोल के भी बताता हूं। जैसे साक्ष्य अधिनियम की ये बैरक है, अब इस बैरक को, मेरी वाली बैरक को देखोगे आप तो काफी सारी चीजें लिखी हुई है, आई होप आपको क्लियरली दिख रही हो। मैंने पेंसिल से भी कई कई जगह जो मुझे लगा कि हाँ ये मैंने पुराने पेपर सोल्व किए थे, एग्जाम में जाने से पहले मैंने पुराने 10 साल के पेपर सोल्व कर लिए थे। तो 10 साल के पेपर में जहां जहां जिस सेक्शन से कोई क्वेश्चन आया था या फिर जिस को सेक्शन को मुझे ढूंढने में टाइम लगा था तो वहां पे मैंने पेंसिल से हल्की सी मार्किंग कर दिए। तो इस तरीके की मार्किंग आप भी कर सकते हो। पेंसिल से करना है, पेन से नहीं करना है। आपने पेन से मार्किंग कर दी या हाईलाइटर कर दिया बहुत ज्यादा या रंगीन कर दी किताब को पूरी तरह से, तो वो बैरक जो है आपको एग्जाम में ले जाने से मना कर सकते हैं, वो आपको रोक सकते हैं। बिल्कुल माइनर सी लाइन अगर आप करते हो पेंसिल से कर दो तो ये अलाउड है, ये आपको ले जाने दे दी जाएगी, इसमें आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। पर आप बहुत ज्यादा कर दोगे तो वो ले जाने नहीं दी जाएगी। तो आप देख रहे हो जैसे मैंने इसमें काफी सारी चीजें पेंसिल से लिख भी रखी है, मैं 1-2 पेज और बताता हूं आपको। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। तो 2 चीजें सबसे पहले तो आपको करनी है। कौन सी करनी है, पहले तो एक तो यहां नाम लिख देना और यहां पर आपको इनका शॉर्ट फॉर्म में नाम लिख देना है, क्योंकि इनके यहाँ पर नाम लिखा हुआ नहीं आता। तो आपको ये, आप मुझे कब याद करोगे, आप मुझे तब याद करोगे जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे और टाइम लास्ट का आधा घंटा बचा होगा, तब आप मुझे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप मुझे बहुत ज्यादा याद करने वाले हो। मुझे पता है क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है, तो मैं आपको कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूं कि ऐसा होगा। अब बात करें दूसरी चीज की। पहला तो ये सबसे जरूरी चीज थी और जो मैंने भी करी थी वो ये थी कि भाई बैरक के नीचे और साइड में आपको नाम लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको वहां ढूंढने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाए। अब दूसरी चीज आपको क्या करनी है, दूसरी चीज आपको करनी है कि भाई OMR शीट से रिलेटेड एक सावधानी रखनी है। क्या रखनी है, सबसे पहले जैसे आपको मान लीजिए पेपर मिला, ये पेपर मिला, अब पेपर में आपको ऐसा नहीं होगा कि भाई IPC के क्वेश्चन सारे एक साथ जमा के उन्होंने दे दिए, फिर BNS के सारे जमा करके दे दिए, वो मिक्स दे सकते हैं, एक IPC का दे दिया, एक BNS का दे दिया, उनकी मर्जी होगी, कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो। अब 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक तो स्टूडेंट होते हैं जो पहला क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर पढ़ा और उसी को OMR शीट में डायरेक्ट भर दिया। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो भाई पहले पेपर पढ़ते हैं उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या चीज है, उन लोगों के लिए ये चीज है कि आपने मान लीजिए क्वेश्चन पढ़ा, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, आपको अपने पास एक चीज और आपको करनी कि भाई ये जो सारी बैरक्स हैं, जो सारी बैरक्स है, यहां पर और यहां पर तो नाम लिख देना। उसके अलावा आपको क्या करना है, उसके अलावा सारी बैरक जिन पे पहले से ही नाम लिखा हुआ आता है उन पर भी आपको 20 बैरक जमानी है, जितने भी बैरक आप लेके जा रहे हो उन सबको जमाना है। उसके अलावा उनके ऊपर आपको यहाँ कॉर्नर में या यहाँ पर कहीं पर भी एक सीरियल नंबर डालना है, जैसे ये डाल रखे हैं इस तरीके से आपको सीरियल नंबर डालना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 20 है तो 20 तक, यहाँ 23 है तो 23 तक, 8 ले जा रहे हो, 10 ले जा रहे हो, जितनी भी ले जा रहे हो उतने आपको सीरियल नंबर डालने हैं। किस पे डालने हैं, हर एक बैरक के ऊपर कॉर्नर में एक ही जगह पे सीरियल नंबर डाल देना। उससे क्या फायदा होगा, जैसे मान लो आप कम बैरक ले जा रहे हो तो क्या फायदा होगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सीरियल नंबर आपको डालने,
अब जैसे इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आया, पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ, आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, आपको डायरेक्ट मिल रहा है डायरेक्ट में, आपको पता चल गया कि भाई आईपीसी का डायरेक्ट से आया या बीएनएस के डायरेक्ट से क्वेश्चन आया है, आपको डायरेक्ट मिल रहा है तो आप पढ़ोगे, डायरेक्ट उसको ओएमआर शीट में लिख दोगे। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये आईपीसी का क्वेश्चन है लेकिन मुझे डायरेक्ट में डायरेक्ट नहीं मिलेगा, मुझे बाद में थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, डायरेक्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो मैं इसको लास्ट के लिए बचा के रखना चाहता हूं, तो वहां आपको क्या करना है, वहां आपको रखनी है अपने हाथ में एक पेंसिल। पेंसिल रख के आपको क्या करना है, इसके ऊपर छोटी सी नंबरिंग डाल देनी। जैसे आपने अपनी आईपीसी के ऊपर 1 नंबर डाल रखा है तो यहाँ पर आप छोटा सा क्वेश्चन कोष्टक में इस तरह से 1 डाल देना, या मान लो आईपीसी के ऊपर 2 डाल रखा है, 3 डाल रखा है, 4 डाल रखा है, 5 डाल रखा है, जो भी डाल रखा है वो डालना है। या फिर आप चाहो तो ऐसे पूरा लिख भी सकते हो आईपीसी, तो वो भी आपके लिए ईजी हो जाएगा, आपको नंबरिंग वगैरह का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। लेकिन कई एग्जाम सेंटर में होता है, क्योंकि जैसे मैं एग्जाम देने गया था तो वहां पर थोड़ा सा इससे रिलेटेड इशू हो गया था कि भाई किसी स्टूडेंट ने जो है पेपर के ऊपर भी इस तरीके से नाम लिख दिए थे सब्जेक्ट के ऊपर, तो बाद में जो इन्विजिलेटर थे उन्होंने थोड़ा सा इशू क्रिएट किया था। तो अगर ऐसा बहुत रेयर चांस है बट फिर भी क्यों रिस्क लेना, तो आप इस तरीके से नंबरिंग डाल सकते हो। जो भी क्वेश्चन है आपने पढ़ा, मान लीजिए आपको पता है कि भाई ये सीआरपी से क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन आपको जो है उसको सीआरपीसी की बैलेट को अच्छे से ढूंढना पड़ेगा, तब जाके इसका आंसर मिलेगा, या समझना पड़ेगा तब जाके आंसर मिलेगा। तो बाद के लिए अगर आप छोड़ो तो आप उसके ऊपर क्या कर दीजिए, आप उसके ऊपर नंबरिंग डालते जाइए कि भाई ये 1 नंबर वाली से बैलेट से, ये 3 नंबर वाली से, 5 नंबर वाली से। इससे क्या होगा, इससे जब आपने जितने आ रहे हैं उतने क्वेश्चन तो आप करते करते जाओगे, लेकिन जो बीच में छोड़ते जा रहे हो, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा नहीं कि हाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तब जाके उस क्वेश्चन को छोड़ोगे और आगे स्किप करके आगे बढ़ोगे। तो भाई जब आप छोड़ोगे तो आप उसके ऊपर नंबरिंग डालोगे, तो जब आप सेकंड राउंड स्टार्ट करोगे तब आपके लिए बेनिफिट क्या होगा, तब आपके लिए बेनिफिट ये होगा कि भाई जब सेकंड राउंड आप स्टार्ट करो तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई 1 नंबर वाली बैरेक्ट से ज्यादा है, 2 नंबर वाली से, या कोई शिफ्ट से भी। तो फिर आपको क्या करना है, आपको जो बैरेक्ट का आपका पूरा सेट है उसमें से एक नंबर कोई भी उठा लेना। भाई 4 नंबर वाले आपने क्वेश्चन ज्यादा छोड़ रहे हैं तो डायरेक्ट 4 नंबर वाली बैरेक्ट उठा ली, जिसपे आपने ऊपर 4 लिख रखा है, और उसी को लेकर के 4-4 नंबर वाले जो पेपर में 32 पेज का जितना भी पेज का क्वेश्चन पेपर आया, 4-4 नंबर वाले जो भी जिस पेपर पे आपने 4 लिख करके गोला कर रखा है, जो मार्क कर रखा है, मान लो आईपीसी लिख करके मार्क कर रखा है, तो उससे आपको क्या फायदा मिलेगा, आपको पता चल जाएगा भाई 4 नंबर वाली बैरेक्ट से ये क्वेश्चन मुझे सोल्व करना है। तो आप एक ही बार बैरेक्ट उठाओगे, बार बार आपको बैरेक्ट पलटना नहीं पड़ेगा, एक ही बार बैरेक्ट उठाओगे, उसी से लेकर ये वाला सोल्व कर लिया, दूसरा तीसरा किसी और से ये वाला, हाँ ये भी 1 नंबर वाली बैरेक्ट से आया तो 1 नंबर वाली बैरेक्ट से ये भी कर लिया। मान लीजिए बाद में 10वां क्वेश्चन जो था उस पर भी आपने 1 का निशान लगा रखा है कि हाँ 1 नंबर वाली बैरेक्ट से मुझे ये 10वां क्वेश्चन भी करना है, तो वो भी आप कर पाओगे। तो इस तरह की चीजें आपको करनी पड़ेगी। एआईबी एग्जाम मोस्टली इसीलिए है ताकि वो आपको टेस्ट कर सके कि भाई आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट कितना है, क्योंकि आपको कोई पूरी बैरेक्ट ले जाने की आजादी दे रहा है तो वो एआईबी वाला कुछ तो ऐसी चीज रखेगा ना। ओपन बुक एग्जाम का मतलब ही यही होता है कि भाई वो टेस्ट कर सके कि भाई आपको किताब से देखना भी आता है या नहीं आता है, या आप टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। एक सर्टेन टाइम में आप किताब से देख करके भी आंसर लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये देखने के लिए ही इस तरह के ओपन बुक एग्जाम होते हैं। और क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े आते हैं, लंबे लंबे, जिन्होंने मेरी बुक ली है उनको पता होगा। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम में जाने से पहले जरूर करनी है। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं उससे पहले, ये मेरी बुक है, एआईबी एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है। आप लोगों के पास, अगर आप राजस्थान से कहीं बाहर से हैं तो आप लोगों के पास ये किताबें आने में 7 दिन का समय लगेगा। अगर आप चाहते हो ये किताब लेना, जिसमें मैंने सारे प्रमुख मैगजीन्स को, जो पिछले एआईबी में अब तक जितने भी मैगजीन्स पूछे गए उन सबको इकट्ठा करके लिख रखा है, जो सारे केस लॉज है, इंपोर्टेंट केस लॉज जो पिछले एआईबी में पूछे गए उन सबको इकट्ठा करके लिख रखा है, जो विधिक सामान्य ज्ञान है या जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अब तक पूछे गए वो सारे मैंने इकट्ठे करके लिख रखे हैं। रीड्स के बारे में इकट्ठा करके पूरे रीड्स के सेक्शन के बारे में बता रखा है कि रीड्स क्या होती है, उसे 1 नंबर का क्वेश्चन हर बार आते ही आता है। उसके अलावा जो लास्ट 5 साल के ओल्ड पेपर थे वो भी मैंने इस बुक में दे रखे। इस तरह की बुक अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके आप जो है बुक को ले सकते हो। इस बुक में मैंने इस तरह की खाली ओएमआर शीट भी अवेलेबल करा रखी है। आपको क्या करना है, आपको जो है ये ओएमआर शीट को लेना है, ओएमआर शीट को फाड़ना है, फाड़ करके आपको जो पुराने पेपर दे रखे हैं, मैंने कौन कौन से दे रखे हैं, एआईबी 14 से लेकर करके बाद तक के सारे दे रखे अब तक के, तो ये सारे को आपको एक एक करके सोल्व करते जाना है। जैसे जैसे आप सोल्व करते जाओगे वैसे वैसे इस ओएमआर शीट में आप बाद में चेक करना है कि भाई आपके कितने नंबर आ रहे हैं। कोशिश करना है कि 50 से ज्यादा नंबर आपके आ रहे हो। आपको डायरेक्ट लेकर के जाना चाहिए एग्जाम में। डायरेक्ट आपका सबसे अच्छा दोस्त होगा इस एआईबी एग्जाम का। मेरी इस किताब से भी ज्यादा अच्छा दोस्त आपका कौन होगा, आपका डायरेक्ट होगा। क्यों, मैं अपनी किताब से भी ऊपर डायरेक्ट को इसलिए रख रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट को आप एग्जाम में लेकर के जा सकते हो, डिग्लोट एडिशन ही लेकर जाना। और कई लोग मुझे कह रहे थे कि सर जो है 2000 की डायरेक्ट का सेट भी मिल रहा है मुझे, यहाँ वहां पर इतने का मिल रहा है। तो भाई ये चीज ध्यान रखो कि भाई डायरेक्ट के अंदर कुछ चीजें ये हो रही है, जैसे ऑनलाइन जो ले रहे हैं स्टूडेंट,
आप कहीं से भी लीजिए, मुझे कोई इश्यू नहीं है, बट आप देख करके लीजिए कि भाई उसमें सारे अमेंडमेंट है या नहीं, या जो सारे शेड्यूल्स है वो है या नहीं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो मुझसे मिलने आए थे पर्सनली, उन्होंने मुझे बताया था कि भाई उन्होंने बैरेक्ट ली थी, उन्होंने बैरेक्ट मुझे बताई थी, तो उनकी बैरेक्ट इतनी सी पतली थी और हमारी वाली जो थी या जो दूसरी कोई भी बैरेक्ट होती वो इतनी जाड़ी थी। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर इनमें इतना क्या फर्क है, कि भाई पेज का इतना फर्क क्यों आ रहा है। तो भाई उसमें अमेंडमेंट ही नहीं थे, उसमें जो सारे जो शेड्यूल्स होते हैं वो शेड्यूल्स ही हटा दिए थे। क्योंकि कॉस्ट को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अमेंडमेंट हटा दिए थे, शेड्यूल हटा दिए थे। तो बैरेक्ट को पतली होगी और कॉस्ट जो है रिड्यूस होगी। तो कॉस्ट देखकर ही बैरेक्ट मत ले लेना, थोड़ा ये अपने हिसाब से देख करके लेना कि भाई उसमें सारे अमेंडमेंट है या नहीं, सारे शेड्यूल्स हैं या नहीं, कितने पेज है, डायग्लोट एडिशन है या नहीं, सारी चीजें आप देख करके उसके बाद ही बाय करना। मैं देखो किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन अमेजोन वगैरह पे सेल हो रही है तो वो कम कीमत पे सेल हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि उनमें ये सारी चीजें नहीं है और ये सारी चीजें आपको काम आएगी। तो इस तरह की 20 बैरेक्ट का अगर आप पूरा सेट लेना चाहते हो, इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हो। 7 दिन तो आपको आने में लग जाएंगे, तो अभी जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए ताकि एग्जाम से पहले आपको डिलीवर हो जाए। और इस तरह की और बहुत सारी वीडियो आप देखना चाहते हो टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड, जो आपको एबी एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, तो मेरे चैनल में जाइए, वहां सब्सक्राइब बटन के पास ज्वाइन बटन मिल रहा होगा, वो ज्वाइन कर लीजिए। आपको 15 तारीख के बाद इसी सारी वीडियोस जो है मेंबरशिप के लिए आनी स्टार्ट हो जाएगी, 15 नवंबर के बाद। तो जल्द से जल्द जाकर के चैनल ज्वाइन कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच।